In output costing, today we will be learning the comparative study of cost. Right? So comparative study of cost is very vital क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड के अंदर कॉस्ट कितनी बढ़ रही हैं या कितनी डिक्रीज हो रही हैं। क्योंकि अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही हैं तो फिर उनका एनालिसिस किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि कॉस्ट्स अगर बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं, राइट। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट इज वेरी एसेंशियल टू फाइंड आउट द वेरिएशंस वेदर द कॉस्ट्स आर इंक्रीजिंग और वेदर द कॉस्ट्स आर डिक्रीजिंग। और ऐसा ही कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट आज करने जा रहे हैं हम, जहां पर हमें दो अलग अलग पीरियड्स का डेटा दिया हुआ है। एक तो मार्च 2019, जून 2019, राइट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स हैं, प्रोडक्शन वेजेस हैं दो अलग अलग पीरियड के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं फॉर टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, देन रॉ मटेरियल, इंश्योरेंस, फैक्ट्री का दिया हुआ है। जहां जहां पर आपको कॉस्ट्स के साथ फैक्ट्री मेंशन्ड है तो वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे और उनको ऐड अप करके फिर निकाली जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। सो वी हैव टू प्रिपेयर द कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। और इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो प्रीसीडिंग टाइम पीरियड है, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस लिखी जाएंगी वो तो लेफ्ट साइड में लिखी जाएंगी, और जो आगे वाला पीरियड है, फॉलोइंग पीरियड, जैसे जून 2019 बाद वाला टाइम पीरियड है, तो उसकी एंट्रीज राइट हैंड साइड में लिखी जाएंगी, राइट। यहां पर जो आउटपुट दिया हुआ है टन्स प्रोड्यूस्ड वो है मार्च 2019 तक 1,20,000 टन्स और जून 2019 तक है 1,60,000 टन्स। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमको 1,20,000 से डिवाइड करना पड़ेगा मार्च 2019 के टाइम पीरियड के लिए, और अगर जून 2019 का निकालेंगे तो 1,60,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट इन बोथ द केसेस फॉर मार्च 2019 एज वेल एज जून 2019। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट्स, और उसके अंदर we have to show the cost per unit, the total costs, particulars for both time periods, and then cost per unit, right? So we will have particulars right in the middle, center में तो particulars आ जाएंगे। then जो हमारी मार्च 2019 की टोटल कॉस्ट्स हैं इन रुपीस, और यहां पर आएगी कॉस्ट पर यूनिट। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट। और ऐसे यहां पर जून 2019 की टोटल कॉस्ट्स आती जाएंगी इन रुपीस, और उसके बाद में आएगी कॉस्ट पर यूनिट, राइट। तो आपको क्या बताया था, जो प्रीसीडिंग पहले वाला पीरियड है उसकी एंट्रीज तो लेफ्ट साइड में आएंगी, और जो फॉलोइंग आगे वाला पीरियड है, आगे वाला टाइम पीरियड, उसकी एंट्रीज आएंगी राइट हैंड साइड में कंपैरेटिव कॉस्ट के अंदर। अब सबसे पहले तो हम प्राइम कॉस्ट्स के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी प्राइम कॉस्ट्स हैं। यहाँ पर वी आर गिवन प्रोडक्शन वेजेस, दो तरह के वेजेस होते हैं। प्रोडक्शन वेजेस वो तो आती है प्राइम कॉस्ट के अंदर, और एक होते हैं अनप्रोडक्टिव लेबर, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। उनकी एंट्री होगी फैक्ट्री कॉस्ट्स के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड जब हम निकालेंगे तो अनप्रोडक्टिव लेबर की एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में, क्योंकि अनप्रोडक्टिव लेबर का मतलब है वो लेबर पेमेंट्स जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है प्रोडक्शन से। एक तो है डायरेक्टली जो प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है, वो तो आ जाएंगे डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस, एंड दोस लेबर पेमेंट्स, दोस वेजेस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जैसे स्टोर कीपर की सैलरी, राइट।
गार्ड की सैलरी, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उनको बोला जाता है अनप्रोडक्टिव लेबर, राइट। तो खैर यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन वेजेस इज अ फॉर्म ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहला जो पर्टिकुलर है वो है प्रोडक्शन वेजेस। नाउ फॉर मार्च इट इज ₹7,20,000 और जून का जो गिवन है वो है 9,80,000। अब आपको क्या करना है, यूज योर कैलकुलेटर्स। जब आप मार्च 2019 का कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो इसका आउटपुट ध्यान रखना, इसका आउटपुट है 1,20,000। तो आपको 7,20,000 को डिवाइड करना है 1,20,000 से। ये तो आ जाएगा सीधा सीधा कॉस्ट पर यूनिट रुपीस के अंदर 6, राइट। और जब हम जून 2019 का कैलकुलेट करेंगे 9,80,000, उसको डिवाइड किया जाएगा 1,60,000 से। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, यू विल हैव टू डिवाइड बाय 1,20,000 टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। गिवन है क्वेश्चन में 1,20,000 और इसका 1,60,000। तो जब आप इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, रुपीस में जब आएगा तो यू विल हैव टू डिवाइड बाय 1,60,000। तो डिवाइड बाय 1,60,000, you will get it as 6.125, right? तो प्रोडक्शन वेजेस इज अ फॉर्म ऑफ प्राइम कॉस्ट और एक और प्राइम कॉस्ट है रॉ मटेरियल, राइट। सो द नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वैल्यू दे रखी है 3,60,000। तो 3,60,000 है मार्च का और जून का है 4,90,000, राइट। तो यूज योर कैलकुलेटर्स। 3,60,000 को डिवाइड कर दो 1,20,000 से। 360 बाय 120 डायरेक्टली आ जाएगा 3 रुपीस। और 4,90,000 को डिवाइड कीजिएगा 4,90,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये आ जाएगा 3.0625, राइट। 3.06 भी ले सकते हैं आप, 2 डेसिमल प्लेस तक अगर अपनी वैल्यूज को लें तो यू विल हैव 3.06। पूरा लेना चाहे तो 3.0625 आ जाएगा, बट इवन इफ यू आर टेकिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वेल एंड गुड। तो रॉ मटेरियल भी आ गया हमारे पास, ये भी प्राइम कॉस्ट था। प्रोडक्शन वेजेस, रॉ मटेरियल और एक और है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो वी हैव another expense, that is direct expenses. Direct expenses के अंदर वैल्यू है मार्च के अंदर 90,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जून का है 1,25,000। आपको पता है क्या करना है, 90,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 1,20,000 से और करिए सॉल्व। एक बार कितना आ रहा है, 90,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, विल गेट इट एज 0.75 और 1,25,000 डिवाइडेड बाय इसका कितना है टोटल आउटपुट 1,60,000, ये आ रहा है 0.78 78125 आ रहा है। वी विल टेक इट अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आ जाएगा 0.78। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ चुके हैं, तो इन सबको ऐड अप किया, सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब इन सबका टोटल कर लेते हैं, कीजिएगा 7,20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 90,000, this is 11,70,000 और इनका टोटल क्या, तो ये आ जाएगा 9.75। सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ प्राइम कॉस्ट फॉर मार्च 2019। ऐसे ही जून का भी कीजिएगा 9,80,000
प्लस 4,90,000 प्लस 1,25,000, ये आ जाएगा 15,95,000। देन कॉस्ट पर यूनिट, इन सबका टोटल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 9.965। तो पहले तो आप यहां तक नोट कीजिएगा प्राइम कॉस्ट तक, फिर अब इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं और कैलकुलेट करेंगे हम फैक्ट्री कॉस्ट्स। सो 9.75 एंड 9.965, टोटल 15,95,000 और मार्च का 11,70,000। काइंडली नोट डाउन द वैल्यूज अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। ओके, नेक्स्ट अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ये ऑफिस एक्सपेंस के अंदर आएंगे और फिर इनको ऐड अप करके निकलेगी ऑफिस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी हम देखते हैं कहां कहां फैक्ट्री वर्ड मेंशन्ड है, थोड़ी सी चीजें याद भी होंगी आपको। इंश्योरेंस वैसे भी फैक्ट्री का ही, फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट होता है। सो यू विल हैव इंश्योरेंस, then light and water are also related to factory। 7,500 इंश्योरेंस के एक्सपेंस हैं और 10,000 लाइट एंड वाटर है। इसी तरह से जून में भी 7,500 है और 10,000 है। सो यू विल हैव 7,500 as well as 10,000। सॉल्व करते हैं। 7,500 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये आ जाएगा हमारे पास 0.0625। और अब 10,000 को भी 1,20,000 से डिवाइड कर दीजिएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये आ जाएगा 0.083333 आ रहा है, तो 0.083 हो जाएगा। इसी तरह से 7,500 को डिवाइड किया 1,60,000 से, तो ये आ रहा है 0.0468 है। तो we'll take it up till 3 decimal places, ये 0.047 हो जाएगा। और 10,000 को डिवाइड किया 1,60,000 है ना आउटपुट, तो डिवाइड बाय 1,60,000, so you will have 0.0625, right? 10,000 divided by 1,60,000, 0.0625, right? चेक कर लीजिएगा अपनी वैल्यूज को, लाइट एंड वाटर। और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों फिक्स्ड ही थे, 7,500, इसमें भी 7,500। तो जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, 0.06 से कम होकर 0.047 हो गई। दिस इज व्हाट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑल अबाउट, कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होती जाती हैं, और जो यहाँ हो भी रही हैं। देन इंश्योरेंस फैक्ट्री कवर्ड, लाइट एंड इंश्योरेंस कवर्ड। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। रिमेंबर, depreciation is always, if it is not mentioned, then depreciation is always considered on machinery and that's a part of factory cost only। तो depreciation दिया हुआ है 20,000 और जून का भी दिया हुआ है 20,000, राइट? तो अब 20,000 को डिवाइड किया 1,20,000 से, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.16666 आ रहा है, तो 0.17 हो गई। और यहाँ पर 20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो ये हो गई 0.125, राइट? एक तो आ गया 0.17 और उसके बाद आ गया 0.125। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट के लिए छोटा सा प्रिंसिपल याद रखना है। जब आप मार्च का करेंगे तो हर कॉस्ट को 1,20,000 से डिवाइड करना, जून के लिए करेंगे तो हर एक को 1,60,000 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कवर्ड फैक्ट्री रेंट।
Now this is the cost related to factory. तो फैक्ट्री रेंट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही हिस्सा हो जाएगा। फैक्ट्री रेंट दोनों जगह दे रखा है 15,000। ओवर हियर इट इज आल्सो 15,000, दोनों साइड पर 15,000 है। अब करिएगा 15,000 को डिवाइड 1,20,000 से, सो डिवाइडेड बाय 1,20,000 विल गिव यू 0.125 और 15,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 ये हो जाएगा 0.094, 0.0937 आ रहा है। 7 को राउंड ऑफ किया तो ये बन जाएगा 0.094। तो फैक्ट्री रेंट को भी नोट कर लीजिएगा। फैक्ट्री रेंट की वैल्यूज दोनों जगह पर सेम थी, 15,000 और 15,000। नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव लेबर। तो अनप्रोडक्टिव लेबर आपको बताया था, एक तो होती है वो लेबर जो वेजेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कटिंग या ग्राइंडिंग, इन सब के जो वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो ऑपरेशंस प्रोडक्शन के दौरान, वो तो आ जाते हैं डायरेक्ट वेजेस में, प्रोडक्शन वेजेस में। और वो पेमेंट्स जो लेबर को करते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, which are not directly associated with the production, those are under the category of unproductive labor। और unproductive labor कितना है? 3 lakhs, ये तो है 3 lakhs, और दूसरा है 4,10,000। अब आप क्या कीजिएगा, 3 lakhs को मार्च वाले के लिए दो 1,20,000 से डिवाइड कीजिए, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये तो आ जाएगा सीधे सीधे 2.50। और 4,10,000 है, जून का कर रहे हैं तो 1,60,000 से डिवाइड करिएगा, 4,10,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, दिस इज 2.56, राइट? 2.562 आ रहा है, 2.56 ले लीजिएगा आप इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी अनप्रोडक्टिव लेबर की, राइट? 2.50 था यहां पर और 2.56 आ रहा है नेक्स्ट 4,10,000। तो यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है इस केस में, आउटपुट बढ़ाने के बाद भी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाई कंपैरेटिव कॉस्ट इज सो एसेंशियल, इट्स सो इंपॉर्टेंट कि आपको पता लग जाता है कहां-कहां पर हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही हैं। ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि आपकी जैसे देखा जाए तो यहाँ पर कॉस्ट जो थी 7,20,000 और ये 9,80,000, तो वैसे तो कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट देखा तो 6.00 था और ये 6.125। यहाँ से हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कॉस्ट पर यूनिट कितना इंक्रीमेंटल वैल्यू है। जैसे इंश्योरेंस है, इसका 0.0625 था, लेकिन यहाँ पर 0.047 ही रह गया। तो somehow we can identify those places where the cost per unit is increasing। और देखते हैं आगे, factory rent covered, unproductive labor is also done, factory repairs, right? So next is factory repairs, और factory repairs यहाँ पर तो है 30,000 और जून का है 45,000। Now 30,000 divided by 1,20,000, 30,000 divided by 1,20,000 ये आ जाएगा 0.25 और 45,000 divided by 1,60,000 ये आ जाएगा 0.28। 0.28125 है, we'll take up till 2 decimal places, 0.28 आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट फैक्ट्री रिपेयर्स का, राइट? तो ये भी कवर हो गया, ये तो आउटपुट थी हमारे पास। अब इन सब का टोटल कर दीजिएगा। प्राइम कॉस्ट में जब ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट। तो अब इन सबको ऐड कीजिएगा, ये पूरा टोटल हो जाएगा 7,500 प्लस 10, 20, 30, 15, 45,000
प्लस 3 lakhs प्लस 30,000। इनका टोटल तो आ रहा है 3,82,500 और इसको अब ऐड कर दिया 11,70,000 में, तो ये हो गया 15,52,500। 15,52,500, राइट। तो ये वैल्यू आपके कैलकुलेटर्स पे नजर आनी चाहिए, 15,52,500। इन सारी की सारी कॉस्ट पर यूनिट का टोटल करने के बाद, कॉस्ट का टोटल करने के बाद, और इधर ये सारी कॉस्ट पर यूनिट में हम ऐड अप करते हैं तो 9.75 प्लस 0.0625, 0.083, 0.17, 0.125, 2.5 एंड 0.25, इन सब का टोटल कर रहे हैं तो ये 12.94 के आसपास आ रहा है, राइट। ये वाली वैल्यू आ रही होगी 12.9405, तो 12.94 हो जाएगा ये। और ऐसे ही आप इनका भी कीजिएगा, जो हमारे पास वैल्यू थी 7,500 प्लस 10,000 प्लस 20 और 15, 35,000 प्लस 4,10,000 प्लस 45,000, और इनमें ये प्राइम कॉस्ट ऐड कर दीजिएगा 15,95,000 will give you 21,02,500, 21,02,500। तो 21,02,500 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू आ जाएगी टोटल कॉस्ट की, और टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड कर देंगे 1,60,000 से तो कॉस्ट पर यूनिट आ ही जाएगा। और आप पैसे भी ऐड कर सकते हैं 9.965 प्लस 0.047 प्लस 0.0625 प्लस 0.125, 0.094, 2.56 एंड 0.28, ये एडअप किया तो ये आ रही है 13.1335, राइट। तो अगर 3 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दे तो ये बन रही है 13.134। सो दिस इज द फैक्ट्री कॉस्ट, और ये थी कॉस्ट पर यूनिट 12.94 और बढ़कर ये हो गई है 13.134। अब हमारे पास एक एक्सपेंस रह गए, ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देंगे अब हम, और वो दे रखे हैं दोनों जगह पर 1,20,000, राइट। सो फॉर बोथ प्लेसेस यू विल हैव 1,20,000, और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये तो आ जाएगा 1। और जब इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो सीधे सीधे पता लग ही रहा है 13.94, और 15,52,500 प्लस 1,20,000, ये हो जाएगा 16,72,500। तो क्या किया हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको सिखाया हुआ है, ये ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ऐसे यहां पर भी 21,02,500 प्लस 1,20,000, ये आ गया 22,22,500, और 1,20,000 को डिवाइड कर दीजिएगा इसका आउटपुट 1,60,000 से, तो ये हो गया 0.75, और 0.75 ऐड कर दिया 13.134 में, तो ये हो जाएगा 13.884। So this is going to be the final answer
और आप देख सकते हैं फाइनली ऐसा हुआ कि अभी तक हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट जून की ज्यादा चल रही थी, लास्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इसका तो आ रहा है 13.94 और यहाँ पर आ रहा है 13.884. सो कंपैरेटिव कॉस्ट स्टडीज वाइटल टू फाइंड आउट द वेरिएशंस, और वो पॉइंट्स पता लगते हैं जहां पर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और जहां पर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है. क्योंकि जिन जिन प्लेसेस पर कॉस्ट पर यूनिट आपको एक्चुअल आइडिया देता है, कॉस्ट पर यूनिट जहां जहां पर इंक्रीज हो रही है, दैट मींस वी हैव टू पे अटेंशन ऑन दोस एस्पेक्ट्स टू डिक्रीज आवर कॉस्ट. और फाइनल आंसर क्या है यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट के? मार्च 2019 क्वार्टरली एंडिंग का है 13.94 और जून 2019 का है 13.884.